मैं उमेश पंत जी के पास आता हूँ और एक छोटा सा सवाल जो मेरा है, हालांकि ये सारे सवालों के जवाब तो सर ने दे ही दिए हैं, लेकिन फिर भी कि एक पढ़ाई जो नौकरी के लिए होती है और एक नॉलेज के लिए, तो इन नौकरी की पढ़ाई और नॉलेज की पढ़ाई में अंतर क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो किताबें हैं, किताबों को पढ़ना जीवन की जो कठिनता है उससे सरलता की तरफ जाना है। बहुत कठिन जीवन को अगर आप सरल बनाना चाहते हैं तो आप तरह तरह की किताबें पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सफदर हाशमी की एक कविता है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, बहुत सरल कविता है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती कि इनमें मिले खेतियाँ लहलहाती। किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में रॉकेट का राज है। हर एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे? जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो जो किताबें हैं वो आपके पास क्यों रहना चाहती हैं और आपको किताबों के पास क्यों रहना चाहिए, ये इस सवाल पर महात्मा गांधी ने भी सोचा, अरस्तू ने भी सोचा, स्टुअर्ट मिल ने भी सोचा और बहुत सारे फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने सोचा। और उनका लब्बो लुबाब जो है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और एक तो ये है कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती? इसी तरह हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो हमें पसंद आती हैं। अगर हमें यात्राएं पसंद आती हैं तो हम यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, हमारी फ़िलॉसफी में रुचि है तो हम फ़िलोसफर्स की किताबें पढ़ते हैं, और ख़ासकर एक ख़ास विचारधारा की किताब पढ़ते हैं जिसको भी हम मानते हैं। लेकिन क्या हो कि आप उस विचारधारा से अलग कुछ पढ़ें। कहा जाता है कि आपने तभी पढ़ा जब आपने कुछ ऐसा पढ़ा जो आप जानते थे, जो आप समझते थे, उसके अलावा आपने कुछ पढ़ा। तो इसलिए किताबें पढ़ना, बहुत अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक किताब में पढ़ रहा था, नाजी जर्मनी जो था वहाँ पे इन सर्च ऑफ मीनिंग करके एक किताब है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इतने अत्याचार हो रहे थे कि जीवन से पूरी तरह हार रहे थे। उसमें एक लेखक भी था। अब वो लेखक है तो वो इस तरह तो हार नहीं सकता, तो उसने उस पूरे दौर को देखा, उसको उसको उसकी साइकोलॉजी समझी और उसके बाद एक किताब लिखी। और उन्होंने कहा कि किताबें, कि वो लोग जिन्होंने कहा कि इसके बाद भी जीवन है, जीवन की संभावनाएं हैं, वो लोग तो जीवित रहे, लेकिन वो लोग मर गए जिन्हें इसके बाद की कोई संभावना नहीं देखने को मिली। तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप वो तो जानते हैं कि आप क्या हैं, लेकिन अक्सर आप वो नहीं जानते कि आपके अंदर संभावनाएं क्या है। आप, एआई की दुनिया है वो आपको बहुत तरह की संभावनाएं आपके बारे में बताती है, लेकिन वो जो किताबों की दुनिया है वो जिस तरह से उन संभावनाओं के दरवाजे आपके लिए खोलती है, वो किताबों के अलावा अन्यत्र कहीं मौजूद नहीं होता। बिल्कुल, जो एकेडमिक नॉलेज है वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कपिलेश जी ने इस पर बहुत अच्छी, बहुत लंबी बात कही कि क्या हमारे पढ़ने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है? क्या जब हम नौकरी पा लेंगे तो उसके बाद हम किताबें पढ़ना छोड़ देंगे? तो दोनों में अंतर ये है कि इससे आप जीवन जीने के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए, और एक ऐसा जीवन जीने के लिए, क्योंकि आपको अगर मनुष्य बना के भेजा है और आपको एक दिमाग दिया है जिसमें अकल्पनीय संभावनाएं हैं, तो वो दिमाग जो है उसका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए, वो जो दूसरी तरह की किताबें हैं वो आपको बताती हैं। जैसे हम जब निर्मल वर्मा को पढ़ते थे बचपन में, हमने प्राग, यूरोप कभी नहीं देखा था, है ना? तो हमने उनकी उनकी कहानियों में, उनके किस्सों में, उनके यात्रा वृत्तांतों में प्राग को देखा। और जब मैं यूरोप गया तो मुझे दिखा कि हाँ, ये दुनिया में पहले देख चुका हूँ। तो उस दुनिया से जो समानता है वो भी आपको देखने को मिली। और ऐसे ऐसे किरदार जीवन में जो शायद आप कभी न जी पाते, जिनके बारे में शायद कभी आपको पता नहीं चल पाता।
एक नाविक जो कि बहुत लंबी हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा पर निकल गया है, या एक यात्री कोलंबस जो कि पूरी दुनिया घूम रहा है ना, या अभी अस्कोट आराकोट की हमने यात्रा की, उसमें ऐसे यात्री जो 1100 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ों को देख रहे हैं, उनके बारे में आप कहाँ जान पाएंगे। उन अनंत जो किरदार हैं जीवन के, जो आप क्या कभी एक ऐसा किरदार जी पाएंगे जिसने जेल में अपना जीवन जिया हो, या जिसने इस बात की, आमतौर पे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें इंसान किस तरह से व्यवहार कर रहा है उससे हम जज करते हैं। तो द ट्रायल करके जो एक किताब है कामू की, उसमें यही है कि उसको इस आधार पे जज किया जा रहा है कि उसने अपने जीवन में अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ किस तरह का व्यवहार किया, है ना। तो उसका जीवन जो है, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स हम सबका जीवन नहीं होता, हम आमतौर पे ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम रोज़मर्रा, मतलब अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट की जो दुनिया है, अगर आप लाख लोगों के जीवन को कॉपी पेस्ट करें तो आपको सेम मिलेगा, है ना। लेकिन किताबें आपको ये बताती हैं कि इस कॉपी पेस्ट के जीवन के परे भी एक जीवन है, और बहुत सारे लोग जो कि कई बार कल्पनाओं में वो जीवन जी रहे हैं, लेखकों की कल्पनाओं में, और कई बार वो सच्चाई में, जो ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस होते हैं किताबों में, वो जीवन जी रहे हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है दोनों में, कि एक के लिए आप एक से आप पैसा कमाते हैं, पैसे के लिए ज़रूरी है, और दूसरा इसलिए ज़रूरी है कि पैसे के अलावा ऐसी बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो किताब पढ़ते हुए आप खरीद सकते हैं बिना पैसे दिए, अपने ज्ञान के ज़रिए। अगर कोई शुरुआती दौर में है अपने और पढ़ना सीखना चाहता है, तो किन किताबों को आप सजेस्ट करेंगे कि ज़रूर पढ़ना चाहिए? शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि जैसे अगर आप फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, और हर कोई यही कहता है, मैं भी यही कहूँगा कि आपको प्रेमचंद को ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वो आसान भाषा, आज के दौर की समस्या ये है कि जो जेनजीज हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, उनको किताबें इसलिए पसंद नहीं आती, पुराने हमारे लेखकों की क्लासिक किताबें, क्योंकि उनकी भाषा बहुत जटिल है, उससे वो रिलेट नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसी किताबें, और प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो वो ऐसी भाषा में लिख रहे थे जो सबको समझ आती थी, है ना। लेकिन और इतने कठिन बिंब लेके आते थे, इस जीवन की इतनी कठिन समस्याओं को लेके आते थे, लेकिन बहुत सरल भाषा में लेके आते थे। तो ऐसे प्रेमचंद को आपको पढ़ना चाहिए, है ना। और बहुत मुझे लगता है कि अगर आप फिर, जैसे आप किसी क्लास में ग्रेजुएट होते हैं, वैसे ही आप एक रीडर के तौर पे भी ग्रेजुएट होते हैं। जब आप ऐसे हल्की, पहले आप लेख पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, उनमें आप हल्के लेख, छोटे लेख पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप छोटा छोटा पढ़ना शुरू करेंगे तो एक लंबा पढ़ने की, जैसे मैं रनिंग करता हूं तो मैं उससे एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू करते हैं, है ना, उसके बाद ही आप 2 किलोमीटर के लिए तैयार होते हैं, और फिर 10 किलोमीटर के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी पतली पतली किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद आप मोटी किताबों की तरफ जाएंगे, सरल किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आप कठिन किताबों की तरफ जाएंगे। तो आप अपने जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप अपने लिए किताबें चुनिए, और फिर उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। आप प्रेमचंद को पढ़ सकते हैं, आप पुराने लेखक, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा बहुत कठिन ही लिखा है। अभी मैं सफदर हाशमी की एक कविता पढ़ रहा था, तो वो कितनी आसान भाषा में लिखी गई कविताएं हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं जो हैं वो कितनी आसान भाषा में लिखी गई कविताएं हैं। तो इन लेखकों को आप पढ़िए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए कि कौन सी आप कविताएं की किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप कहानियों की किताबें पढ़ना चाहते हैं, है ना, आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद फिर आप अपनी, आजकल तो चैट जीपीटी, पुराने लोग जो ये नहीं जानना चाहते यहाँ पे कि हमें कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए, अभी नए लोग जानना चाहते हैं, तो बहुत ज़रिए हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी सबसे अच्छी किताब हो सकती है। मैं 1000 किताबों के नाम यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन ये आपको चुनना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका टेस्ट क्या है। एक बार आप उस टेस्ट की किताब पढ़ेंगे तो फिर आप उस टेस्ट, क्योंकि होता ये है, एक किताब हमेशा आपको बहुत सारी किताबों के रेफरेंस मुहैया कराती है ना। जब आप किसी माना निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं तो आप उनके लेखन में देखते हैं कि वो 50 लेखकों का जिक्र कर रहे हैं, तो वो एक तरह से, और दूसरे लेखकों की तरफ भी आपको एक किताब भेजती है। तो आप ऐसी किताबों को पढ़िए जो किताबें आपको दूसरे लेखकों की तरफ भेज रहे हैं। कुछ सवालों को लेके